तो यार जब हम फ्रेशर होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि किस टाइप की कंपनीज को ज्वाइन करें। बस 4-5 ब्रांड नेम्स पता होता है और हम सब उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो हमको जानना है कि आपके लिए, हमारे लिए कौन सी कंपनी सही है, बेस्ड ऑन सैलरी, वर्क, किस टाइप का काम होता है वहाँ पे, क्या उसमें वर्क लाइफ वगैरह आगे रहती है, या फिर किस टाइप के बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, या फ्यूचर की ग्रोथ किस में है। तो इन्हीं सब के बेस पे फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार, अगर जिसको नहीं पता एमएनसी और स्टार्टअप्स होता है, तो एमएनसी की लिस्ट जैसे आप ये देख पा रहे हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह हो गई, जिसमें इंडिया में 10,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो आपकी आती है मल्टीनेशनल कंपनी या फिर एमएनसी। और जिसमें 1000 से कम लोग हैं, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 500 से कम लोग काम कर रहे हैं ना, उसको बोला जाता है यार आपका स्टार्टअप। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करने वाले यार आपका जॉब में जो इनकी सैलरी होती है और जॉब सिक्योरिटी होती है उन पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएनसी की। तो यार एमएनसी में ऑलरेडी इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को काम करना पसंद होता है। सेकेंडली, वहाँ पे जो पे होता है वो आपका इंडस्ट्री से थोड़ा ऊपर ही होगा, इंडस्ट्री से नीचे आपको कभी नहीं मिलेगा। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि यार कोई मान लो बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, एमएनसीज में वो बहुत अच्छा पे कर रही है, मान लो 20 लाख पे कर रही है, तो बाकी एमएनसीज आपको 12-15 लाख या 10 लाख 9 लाख पे कर दें, बट ऐसा नहीं होगा कि ठीक है यार वो 4 लाख पे करने लग जाएगी, तो वो उस मामले में अच्छी रहती है। और इन कंपनीज में जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है उनमें स्टॉक ऑप्शंस भी मिलते हैं। यूजुअली टेक में तो लोगों को मिलते ही मिलते हैं, ताकि उनकी फ्यूचर में वेल्थ बनती रहे। अब बात कर लेते हैं स्टार्टअप की। यार स्टार्टअप में देखो बहुत कम बंदे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो काम करने वाला वही टिकेगा, और सैलरी उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं दे सकते वो, क्योंकि उनके पास खुद से इतनी ज़्यादा अर्निंग्स, इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते अनलेस उन्होंने फंडिंग उठा रखी हो। तो वहाँ पे सैलरी आपकी थोड़ी सी मार्केट के बराबर या मार्केट से थोड़ी सी कम हो सकती है। सेम जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि आप अगर वहाँ काम नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो स्टार्टअप्स में वो थोड़ा सा रिस्क रहता है। और अगर किसी स्टार्टअप ने फंडिंग उठा रखी है, लाइक करोड़ों रुपए की फंडिंग उठा रखी है, तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री के हिसाब से डबल ही पे कर रहा होगा या बहुत अच्छा पे कर रहा होगा। लेकिन अगर वो इनिशियल बेस्ड स्टार्टअप है कि उसने कुछ फंडिंग नहीं उठा रखी, तो वो मार्केट में कम ही पे कर पाएगा। सेकेंडली, यूजुअली क्या होता है स्टार्टअप्स में आपको स्टॉक ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि 4-5 साल बाद स्टॉक मार्केट में अगर स्टार्टअप चल जाता है तो एंटर करते हैं। अगर वो एंटर करता है तो आपके स्टॉक ऑप्शंस की अपने आप में बहुत अच्छी वैल्यू बन जाती है। अब बात कर लेते हैं यार वर्क लाइफ बैलेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि भाई काम कितना लेंगे और लाइफ कितनी आपकी पर्सनल लाइफ अच्छे से बीतेगी। तो यार सबसे पहले एमएनसी की बात करते हैं। देखो यार एमएनसी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोसेस डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे कि आप कंपनी में जाते हो तो पहले आपको 1 से 3 महीने जो है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बस बैठ के लेक्चर्स देखने होते हैं, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह है, कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के कुछ कोड करना होता है, ठीक है। बेसिकली आप जो सीख रहे हैं, जो अपने कॉलेज में 4 साल में नहीं सिखाते हैं एक्चुअल में, वो 3 महीने में वो सिखा रहे होते हैं लाइट वेट में। जिन्होंने पहले कर रखा होता है वो चिल कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर अगर उसके बाद भी बात करो तो धीरे धीरे आपको पहले कंपनी में वेलकम किया जाएगा, फिर आपको पूरा सिखाया जाएगा 15 दिन, आपको 1-2 छोटे छोटे बग दिए जाएंगे, फिर उसके बाद काम कराया जाएगा। और वर्क लाइफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पे फिक्स होता है कि यार ये मिनिमम 7 घंटे 8 घंटे आपको काम करना है, इस डेट पे आप लीव ले सकते हो। ऐसा नहीं आपसे ओवर टाइम कराया जाएगा, अगर ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको पे करा जाएगा। तो उस मामले में बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होता है यूजुअली एमएनसीज में, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा पीक का टाइम हो, लाइक मार्च में या विंटर एंड में होता है, तो तब थोड़ा काम बढ़ जाता है। सेकेंड बात कर लेते हैं स्टार्टअप की। तो स्टार्टअप में देखो यार, स्टार्टअप में कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि ठीक है भाई बहुत पैसा आ रहा है पीछे से, काम करो अगर फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हर किसी में नहीं कह रहा, 99% अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली वहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ता है एमएनसी से। बट ऐसा भी होता है कि अगर वो स्टार्टअप ऐसा है कि यार पता ही नहीं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट चीज़ों पे किस पे काम करना है, तो वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है कि वहाँ पे चलो पता नहीं अगले बंदे वो भी सोच रहे हैं, तो काम करने को नहीं मिला। तो वहाँ पे जैसे उनका जो प्लानिंग वाला फेज चल रहा होता, तो उस टाइम पे आपके पास थोड़ा कम काम होता, तो आप चिल कर सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है, आपके पास फ्रीडम होती है। और वहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है, एमएनसीज में लाइक एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है कि आपको 6 महीने में टारगेट अचीव करना है, ठीक है। लाइक आपको मेंटेन करना है कि आपके 99% बग्स जो है वो ना जाए लाइव, ठीक है, पहले ही रिजॉल्व हो जाए, तो उस टाइप से। लेकिन स्टार्टअप में ऐसा कुछ टारगेट नहीं होता है, ऐसा कुछ आप मेंटेन नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है नॉलेज का। सेकेंडली, स्टार्टअप्स में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वहाँ पे फ्लैट हायरार्की होती है यार, किसी से भी जाके बात कर सकते हो और अपने बारे में पर्सनली 1-on-1 या फिर कंपनी लेवल पे बात कर सकते हो, तो आपको झिझकना नहीं पड़ता है एमएनसीज में, जो आप डायरेक्टर या वीपी वगैरह के पास रीच आउट नहीं कर सकते। तीसरी हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप का काम होता है स्टार्टअप में, वो आपसे एक्चुअली कितना काम लेते हैं और कितना आप सीखते हैं। तो यार एमएनसीज में ना देखो, आपका जो काम हो रहा होता है ना
बहुत सारे लोगों के लिए हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो लाइक करोड़ों लोगों के लिए आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे होगे, लाखों लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे होगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्री के बेस्ट जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो होंगे ही होंगे, उनको अच्छा पे करके लाया जाएगा। तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट वो आएंगे तो अपने साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं कोड लिखने की, बेस्ट नॉलेज जो होती है, बेस्ट स्टाइल होता है कोडिंग करने का, वो सब लेके ही आते हैं, ठीक है। तो आपको जो इंडस्ट्री की टॉप की नॉलेज है वो आपको मिलती है एमएनसीज में। और जो काम है वो आपके रोल के अकॉर्डिंग होता है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मान लीजिए कोई सपोर्ट रोल में तो उसका काम सिर्फ बग फिक्स करना ही होगा, कोई डेवलपमेंट रोल में तो उसको ऑन एंड ऑफ काम हो सकता है बेस्ड ऑन कंपनी के प्रोजेक्ट पे, हो सकता है बेंच पीरियड पे भी बैठा दे, ठीक है, एमएनसीज। बट यूजुअली ऐसा एमएनसीज में नहीं होता, अनलेस वो टीसीएस वीसीएस की बात कर रहे हो, सर्विस बेस्ड कंपनीज की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं होती, बहुत अच्छा आप काम सीख रहे होते हैं, नॉलेज बहुत ग्रो कर रहे होते हैं। बट हाँ, क्योंकि आप एक ही टाइप के स्पेसिफिक रोल पे काम कर रहे होते हो तो आपकी लर्निंग थोड़ी उसी लाइन में होती है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल लर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती जो कि स्टार्टअप्स में ज़्यादा होती है। अब स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे यार कुछ ऐसे फिक्स्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत हाईली पेड मैनेजर्स वगैरह या बहुत हाईली पेड टेक्नीशियंस वगैरह वहाँ नहीं होंगे। तो आपके पास बिल्कुल वाइट बोर्ड होता है, आप ठीक है, आप खुद रिसर्च करके बेस्ट प्रैक्टिस लगा सकते हो। आप जुगाड़ करने वाले बंदे हो तो आप जुगाड़ कर सकते हो। आपकी जिस टाइप का आपका माइंडसेट है, जिस टाइप से आप काम करना चाहते हो, उसी टाइप से चीज़ें बनेंगी और उसी टाइप से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। आपके पास फुल फ्रीडम होती है। जैसे मुझे कोई वेब ऐप बनाने स्टार्टअप में, तो मुझे वो फ्रीडम देंगे कि अगर बहुत ही अर्ली फेज है, भाई व्यूजेस में बना दो, रिएक्ट में बना दो, एंगुलर बना दो, आपकी मर्जी है, आपकी नॉलेज है, आप वैसे बना सकते हैं। बट हाँ, क्योंकि स्टार्टअप में बस बहुत सारे कम लोग होते हैं तो वो यूजुअली आपस में बहुत पर्सनल रिलेशनशिप भी बना के रखते हैं, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वहाँ पे आपकी वन ऑन इंटरेक्शन इतनी अच्छी फैमिली मेंबर की तरह भी होती है कि आपका जो मेंटल पीस होता है ना, काम ही नहीं लगता, ठीक है। और अगर आप वो बिल्कुल एम्बिशियस पीपल में से कि यार ठीक है, मुझे वो काम करना है, मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए, मुझे रिजल्ट लेके आना है, तो आप स्टार्टअप में 10x ग्रो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल आपको फ्रीडम दी जाती है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो एक बार में, उतनी आपकी नॉलेज, उतनी आपका स्किल सेट बढ़ता है उन कंपनीज में। फोर्थ बात कर लेते हैं फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले एमएनसी से स्टार्ट करेंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एमएनसीज का, यार आपको, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयज ही आते हैं, ठीक है, अच्छे सीनियर्स होते हैं, तो आपका जो नेटवर्किंग है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे होता है। आपके अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं कि फ्यूचर कभी वो दूसरी कंपनीज में जाएंगे तो आप भी जॉब सर्च कर रहे हो, उनकी कंपनी में ओपनिंग होगी, अगर आपने उनके साथ काम कर रखा है, आप नोन हो उनके, तो इजीली आपकी जॉब वहाँ लग सकती है रेफरल के थ्रू। बट स्टार्टअप्स में इतना यूजुअली नहीं होता, क्योंकि बहुत कम मेंबर्स होते हैं, वो किस कंपनी में जा रहे हैं, फ्यूचर में कहाँ जा रहे हैं, और फिर वो आपको रेफर करेंगे नहीं करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मान लो आप एक कंपनी में जा रहे हो 100 लोगों को जानोगे, स्टार्टअप में जा रहे हो 10 लोगों को जानोगे, है ना, छोटे स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ मैं, मीडियम वाले की भी नहीं बात कर रहा। 10 लोगों को 15-20 लोगों को जानोगे, टेक टीम में तो इतने लोग होंगे ना यार, ओवरऑल स्टार्टअप में मान लो 50-60 लोग भी हैं, ठीक है। तो फिर वो 15 लोग कहाँ जा रहे हैं, उनकी किस्मत, उसके बाद वो आपको रेफर करेंगे नहीं करेंगे, वो आपकी किस्मत, ठीक है। ऐसे गेम चलती है। एमएनसीज में ये होता है कि यार आपको काम की इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती, आपको अच्छे से सिखाया हुआ जाता है। बट ये होता है कि आपके जो प्रमोशंस है ना वो थोड़े लिमिट में ही होंगे। जैसे स्टार्टअप में क्या हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, ठीक है, आपको साल में 2 बार भी प्रमोशन दिया। एमएनसीज में ऐसे नहीं होता, साल में 1 बार होगा तो 1 ही बार होगा। तो एमएनसीज में क्या होता है यार, आपकी सीट जो है ना 10 लोग लेने के लिए रेडी खड़े हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर आप जा रहे हो तो यार 100% प्रमोशन दे दिया आपको रोकने के लिए, अनसलेंटेड आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते होगे, ठीक है, फिर भी आपको 30-40% से ऊपर नहीं दिया जाएगा स्टार्टिंग की फेज में, ठीक है। उसके बाद जब आप बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हो 10-15% ही बहुत अच्छा प्रमोशन माना जाता है। और अब बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स में ऐसा होता है कि आप अगर ऑलरेडी सब कुछ जानते हो और अच्छा काम करते हो तो आपको रोकने के लिए, क्योंकि पे सैलरी ऑलरेडी कम होती है, तो अच्छा प्रमोशन भी वो दे देते हैं अगर उनके पास पैसे आ रहे हो तो। जैसे कि मैंने कहा, स्टार्टअप में थोड़ी कम प्लानिंग हो रखी होती है कि अगला क्या काम आएगा, अगला क्या टारगेट है, तो आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हो, अपने आइडिया के अकॉर्डिंग चीज़ें रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लिया आपके पास अच्छा आइडिया आ गया तो उस पर काम पहले हो सकता है, जैसे कि आपकी टीम डिसाइड करेगी, तो वहाँ पे आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। आप एक बार में डेवलपर की तरह काम कर रहे हो, अगले दिन आप मार्केटिंग वाले बंदे की तरह भी काम कर सकते हो, अगले दिन आप प्रोडक्ट मैनेजर की तरह भी काम कर सकते हो, तो वहाँ पे आप मल्टीपल हैट्स वेयर करते हो, तो आपकी जो लर्निंग वाली स्पीड है ना वो 10x ऑलरेडी हो जाती है वहाँ पे। सेकेंडली, अगर आपका स्टार्टअप चल जाता है इंडस्ट्री में, मान लो 2-3 साल बाद वो चल गया, उसका नाम हो गया, ठीक है, जैसे ज़ेप्टो अभी एकदम फेमस हुआ था, तो उसमें क्या होता है, अगर आप इनिशियल मेंबर हो ना, इनिशियल मेंबर बोलो कि जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था 5-6 लोगों में से, तो आपकी इंडस्ट्री में वो वैल्यू एज ए इनिशियल फाउंडिंग मेंबर की बहुत अच्छी बन जाती है। लाइक इनिशियल फाउंडिंग इंजीनियर, इनिशियल फाउंडर, ठीक है, उसकी वैल्यू इंडस्ट्री में बहुत अच्छी है, उसको लोग फटाफट ग्रैब करने के लिए रेडी रहते हैं जब भी वो जॉब के लिए अवेलेबल होता है। फोर्थ सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे लगता है स्टार्टअप में, यार मान लीजिए आप कंटेंट रोल में हो,
आप उससे जाना चाहते हो मार्केटिंग रोल में। तो इजीली एमएनसीज में पॉसिबल नहीं होता कि आप करियर ट्रांसफॉर्म कर पाओ विदाउट एनी सर्टिफिकेशन वगैरह वगैरह। बट स्टार्टअप्स में ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ खुद से अपने हिसाब से कर रखा है ना, लर्निंग यूट्यूब से देख के भी, तो आप इजीली अपना करियर ट्रांजिशन कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा रहता है। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हो। 3 महीने कंटेंट राइटर के बाद आपने बोला मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे मार्केटिंग में जाना, 3 महीने फिर मार्केटिंग में काम कर सकते हो अगर आपको आती है तो। उसके बाद मार्केटिंग के लिए आप जॉब स्विच कर सकते हो, उस लाइन में एंटर कर सकते हो, तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पर्क्स की बात करेंगे। देखो यार, एमएनसीज जो बेनिफिट्स देती हैं वो आपको देती हैं कि एम्प्लॉइज की जो सबसे फर्स्ट वाले टच पॉइंट्स है, जैसे कि भाई वो ट्रैवल कर रहा था, उसको रात को लेट ट्रैवल कर रहा था तो डिनर के भी दो, ट्रैवल के भी दो, ठीक है। घर पे से काम कर रहा तो उसको वर्क फ्रॉम होम सेटअप के टेबल चेयर के पैसे दो, वाईफाई के पैसे दो, ठीक है। अगर वो जिम भी जाना चाहता तो जिम के भी उसको रीइंबर्समेंट पैसे दे दो, ठीक है। अगर कोई पार्टी वार्टी साल में 2-3 बार आई है तो उसको गिफ्ट वगैरह दे दो। तो वो सारी चीज़ें पर्क्स वगैरह आपकी एमएनसीज और अच्छे अच्छे पेड स्टार्टअप्स में होती हैं। अब इन सारे फैक्टर्स के बेस पे आई होप कि आप डिसीजन ले पा रहे हो किस टाइप की कंपनी को टारगेट करना है। यार देखो, कोई कंपनी बुरी अच्छी नहीं होती, किसी कंपनी का फिक्स एक, अगर मैंने जनरल लिस्ट की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स गंदे हो गए या एमएनसीज बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि यार आप स्टार्टअप ज्वाइन करो तो आपके साथ बुरा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं हो सकता। तो वो सब आपकी पर्सनल चॉइस है। हर किसी को हर किसी फेज पे अपनी लाइफ में रिस्क इवैल्यूएट तो करना ही पड़ता है कि वो किस टाइप की उनकी रिक्वायरमेंट्स है। लाइक किसी के लिए स्टार्टअप बहुत पास है, एमएनसीज के लिए उसको स्टेट चेंज करके जाना पड़ रहा हो, तो वो स्टार्टअप ज्वाइन कर सकता है और उसके बाद एमएनसीज को टारगेट कर सकता है रिमोटली वर्क करके या वैसे ज्वाइन करके फिजिकली जाके। तो वो सब इंसान के ऊपर है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो में बनाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।